Hello students, question number 13 from JEE Main 2023, 11th April, shift 1. The question is area of the region this क्या होगा ये बताना है हमें, जिसमें एक सर्कल है और सर्कल के अंदर का एरिया है जिसका सेंटर 0,2 है और रेडियस 2 है, यानी कि वो सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को एट द पॉइंट ओरिजिन। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2y इज पैराबोला, जो कि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले तो, कि जो सर्कल होगा वो इस तरीके से होगा और जो पैराबोला है वो कुछ हमें थोड़ा सर्कल जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से बनाऊंगा। और दूसरा जो पैराबोला है वो कुछ इस तरीके से पैराबोला है ये, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक पैराबोला होगा ऑब्वियसली वाई एक्सिस को लेके, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है बेसिकली इस सर्कल के अंदर का एरिया चाहिए मुझे और इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 2y से। तो यानी कि ये जो है रिक्वायर्ड एरिया है मेरा, मैं इसको मार्क करूँ अगर, तो ये लिखा हुआ ये वाला एरिया, ये एरिया और प्लस ये एरिया। और क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक डायग्राम है तो इस वजह से जो एरिया आएगा 0 से लेके इस पॉइंट तक का, बस वो निकाल लूँगा। अगर मैं उसका डबल कर लेंगे तो पता लग जाएगा। अच्छा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अभी देखते हैं क्या आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, और दूसरा कर्व है वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 का स्क्वायर और इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2y पुट कर दूंगा मैं, तो 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस आएगा 4y एंड आएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो एक y इक्वल टू 0 आ रहा है और एक y इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो y इज इक्वल टू 2 बेसिकली ये वाला पॉइंट होगा, यानी कि सेंटर से होते हुए जाएगा ये। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 2 मिल गया हमें, x कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो x की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, बेसिकली प्लस माइनस 2 आएगी वैसे तो ये पॉइंट 2 के करस्पॉन्डिंग होगा और ये पॉइंट माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग होगा। तो अब मैं अगर एरिया लिखूँ तो एरिया के लिए हम लोग देखो सबसे पहले तो कर्व भी निकाल लेते हैं। तो पहला जो कर्व है वो अगर देखें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, और सेकंड जो कर्व है ये सर्कल है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x की टर्म्स में पहले तो वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे का अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, और बल्कि यहाँ से माइनस वाला पोर्शन लेंगे क्योंकि नीचे वाला पोर्शन हमको लेना है इस सर्कल का। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और नीचे वाला पोर्शन की वजह से माइनस आएगा, और इस 2 को भी इधर पहुँचा दे तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। इस कर्व को बेसिकली मुझे यूज़ करना है, नीचे वाले पोर्शन को। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बस डायरेक्टली एरिया लिखो अगर मैं, तो एरिया हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज द इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेकर 2 तक का इंटीग्रेशन करेंगे, और अपर कर्व जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा माइनस लोअर कर्व की बात करें तो लोअर कर्व है 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस इसका एरिया निकाल लेंगे dx। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा, यानी कि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 का हो जाएगा 2x, और माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, और अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज़ 4 अपॉन 2 इंटू आएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 आएगा। इस पूरे में लिमिट्स पुट करनी है और इसका डबल है 0 से लेकर 2 तक। 2 जब पुट करूँगा तो देखो क्या आएगा, सब में इंडिविजुअली लिमिट्स पुट कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर 2 पुट करूँगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 अपॉन 6 आ जाएगा, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। हालांकि पहले 2 ही पुट कर लेते पूरे में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा
इसमें 2 पुट करूँगा तो ये 4 माइनस 4 है, अंदर 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये तो 4/2 हो चुका है, और साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा ये, यानी कि π/2 हो जाएगा बेसिकली ये। माइनस जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा, तो 0 पर सब 0 ही हो रहा है, तो इसको हटा ही देते हैं फिर। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा बेसिकली ये, और -4 है, और +2 इंटू π/2 आएगा। फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 8/3। यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 इंटू 4 माइनस 12/3 है, और प्लस ये हो जाएगा पाई, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से -8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -16/3 हो जाएगा, और प्लस आएगा पाई 2 पाई बेसिकली। ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो आंसर आएगा -16/3 और +2 पाई, यानी कि ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।